हेलो फ्रेंड, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति एंड एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में आपका फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा। ठीक है, तो हम लोग पहले ईएमआरएस के बारे में डिस्कस कर लेंगे। ईएमआरएस में आपका टीयर 2 में जितने भी आपका स्कोर बनेंगे उसी के आधार पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, इसमें आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और आपका जितने भी सीट वैकेंट है सब्जेक्ट वाइज उसमें आपका जो है 3 टाइम्स जो है आपको कॉल किया जाएगा डीवी के लिए, और उसमें सब सही पाया गया तो आपका जो है रैंक के आधार पे जो है जो जिनका रैंक जो है अच्छा है ऊपर होगा तो उनका सिलेक्शन होगा। ठीक है, बाकी बात वेटिंग में रहेंगे और कुछ लोग मान लीजिए डीवी में छट जाएंगे या कुछ लोग ज्वाइन नहीं करेंगे तो आपका होने का चांसेस है। ठीक है, तो आपका टीयर 2 का जो भी स्कोर बनेगा उसी के आधार पे फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। बाकी बात डीवी में आपका सब सही होना चाहिए। ठीक है, और केवीएस एनबीएस का बात करें तो इसमें केंद्रीय विद्यालय संगठन नवोदय विद्यालय समिति में आपका पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर इंटरव्यू होगा। ठीक है, और डीवी के लिए यहाँ भी जितने भी सीट वैकेंट है सब्जेक्ट वाइज आपको 3 टाइम्स कॉल किया जाएगा। और यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे तैयार किया जाएगा इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आपका टीयर 2 में जितने भी स्कोर बनेंगे उसका 85% दिया जाएगा और आपका इंटरव्यू में जितना स्कोर बनेंगे उसका 15% 15% दिया जाएगा, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि इंटरव्यू जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक पीडीएफ में शेयर कर रहा हूँ। नवोदय विद्यालय समिति शिलोंग रीजन का जो है कॉन्ट्रैक्ट टीचर का जो इंटरव्यू होता है और उसका जो है फॉर्मेट दिया हुआ है यहाँ पे मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे इंटरव्यू 25 नंबर का 25 मार्क्स का, बाकी बात 75 मार्क्स जो है एकेडमिक का जो क्वालिफिकेशन है उसका वो लोग वेटेज लेते हैं और 25 मार्क्स का जो इंटरव्यू है और फिर कॉन्ट्रैक्ट टीचर का जो है फाइनल मेरिट लिस्ट ऐसे तैयार किया जाता है। तो हम लोग जो रेगुलर टीचर है उसका भी जो है इसी तरह का फॉर्मेट रहने वाला है, बस मार्किंग जो है यहाँ पे आपका वेटेज अलग रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ आपको इंटरव्यू आपका 100 नंबर का होगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि वेटेज यहाँ पे मान लीजिए कि 10 नंबर 12 नंबर 15 नंबर का जो है सभी में वेटेज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पीजीटी टीजीटी का मैं दिखाने जा रहा हूँ कुछ सब्जेक्ट जैसे एक्सक्लूडिंग म्यूजिक आर्ट लाइब्रेरी स्पेशल एजुकेटर एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए अलग दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट पेडागोजी है कि आपका जो है पढ़ाने का क्या तरीका है। ठीक है ना, शिक्षण कला शिक्षण विधि आप लोग को देखा जाएगा, वो आपका डेमो में देखेंगे कि कैसे पढ़ा रहा है तो उसका आपका मान लीजिए 10 से 15 नंबर का वेटेज होना चाहिए। ठीक है ना, फिर आपका जो है सब्जेक्ट नॉलेज है ये भी आपका जो है देखेंगे कि आपका विषय ज्ञान क्या है, कितना आपका डीपली नॉलेज है सब्जेक्ट में। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया, इसलिए आप लोग अच्छे से स्टडी अपना करते रहे, अपने विषय पर पकड़ बनाएं। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट है सब्जेक्ट नॉलेज भी 10 से 15 नंबर के बीच में होना चाहिए। और उसके बाद है नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज एंड प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, इसमें भी जो है आपका जो है 10 नंबर के आसपास मार्क्स रहेगा। और ये आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है चेक करते हैं कि आप जो है कैसे चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं और जो जिस क्षेत्र में आपका स्कूल है उसमें क्षेत्रीय भाषा आपको जो है पढ़ा मतलब जानते हैं कि नहीं, ताकि बच्चा से इंटरेक्ट कर सके, उसको अच्छे से समझा सके। ठीक है, और इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट आपका सूटेबिलिटी फॉर रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ स्कूलिंग। ठीक है ना, क्योंकि नवोदय विद्यालय और ईएमआरएस केंद्रीय विद्यालय तो नॉन रेसिडेंशियल है बट नवोदय विद्यालय समिति रेसिडेंशियल स्कूल है, तो इसमें आपको जो है ये चेक करेंगे कि आप जो है कैंपस में रह सकते हैं कि नहीं।
और दूसरी बात, EMRS भी रेसिडेंशियल स्कूल है, बट वहाँ पे इंटरव्यू नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसका भी कुछ पॉइंट रहेगा, मान लीजिए कि 5 नंबर 10 नंबर के बीच में। उसके बाद आपका प्रोफिशिएंसी इन वर्किंग विथ कंप्यूटर्स का आप जो है कितना आपका ज्ञान है, क्योंकि स्कूल में आप रहेंगे तो किसी भी सब्जेक्ट के टीचर है, बेसिक नॉलेज होना चाहिए MS ऑफिस वगैरह का, या कुछ, क्योंकि वहाँ पे रिज़ल्ट आपको खुद बनाना पड़ेगा, या कुछ डेटा या गूगल लिंक या कुछ भी आपको मतलब फिल करना है या ब्राउजिंग करना है, या कुछ भी इंटरनेट का थोड़ा बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए, ठीक है। और इसमें जनरल नॉलेज हो गया, ये भी 5-10 नंबर का। ओवरऑल पर्सनालिटी हो गया कि आप इसलिए अच्छा वेल ड्रेस्ड आप जो है इंटरव्यू देने जाएंगे फॉर्मल कपड़े पहन कर, ठीक है। तो ये सब आप अपना ध्यान दे दीजिएगा। और उसके बाद है एनी अदर एरिया कि आपका कोई और अचीवमेंट वगैरह है कि नहीं, जो भी है क्वालिफिकेशन में या कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी में, ठीक है ना। तो आप वहाँ पे अपना एक्सपीरियंस वगैरह है वो आप दिखा देंगे, या कुछ आप लोग नेट या गेट या कुछ भी जो क्वालिफाइड है तो वो आप अपना सर्टिफिकेट वहाँ पे इंटरव्यू में दिखा सकते हैं, या कुछ अचीवमेंट वगैरह है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे म्यूजिक आर्ट फिजिकल एजुकेशन के लिए भी वहाँ यहाँ जो है आपका सेम ही दिया हुआ है। पेडागोजी है, सब्जेक्ट नॉलेज है, नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज। उसके बाद एंड प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश है, सूटेबिलिटी फॉर रेसिडेंशियल सिस्टम स्कूलिंग है, प्रोफिशिएंसी इन वर्किंग विद कंप्यूटर, जनरल नॉलेज, ओवरऑल पर्सनालिटी है, एनी अदर एरिया। ये सभी का जो है आपका जो है मार्किंग होगा। कुछ पॉइंट मान लीजिए कि टोटल जो है 100 मार्क्स का होने वाला है इंटरव्यू, बट उसका 15% ही जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद TGT लाइब्रेरी में भी आपका जो है सेम ही है, बट वहाँ पे 8 पॉइंट नहीं है एनी अदर एरिया में। TGT स्पेशल एजुकेटर का आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा जो है देख सकते हैं कि सेम ही है, बट 8 पॉइंट यहाँ पे थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे जो है डिसेबल है उनको जो है कैसे आप लोग डील करेंगे उसके बारे में है। तो आप पहला पॉइंट आप देख सकते हैं पेडागोजी है, सब्जेक्ट नॉलेज है, नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज एंड प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश है, सूटेबिलिटी फॉर रेसिडेंशियल सिस्टम स्कूलिंग है, प्रोफिशिएंसी इन वर्किंग विथ कंप्यूटर है, जनरल नॉलेज है, ओवरऑल पर्सनैलिटी है, डीलिंग विथ CWSN, ठीक है ना, चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड। तो स्पेशल एजुकेटर के लिए 8 पॉइंट जो है अलग है। उसके बाद फीमेल स्टाफ नर्स है, ये सब आप लोग देख सकते हैं। और भी कोई क्वेरी है तो आप जो है पूछ सकते हैं। धन्यवाद।